डियर फ्रेंड्स, मेरा आप सभी लोगों से एक प्रश्न है। क्या आप बैंक और एनबीएफसी को ओटीएस के लिए लेटर लिखकर आप बैंक और एनबीएफसी के ऊपर दबाव प्रेशर बना सकते हैं कि बैंक और एनबीएफसी आपको मेरे साथ में सेटलमेंट समझौता करना ही पड़ेगा। ये मेरा एक कानूनी अधिकार है, ये मेरा एक फंडामेंटल राइट्स है। एज अ मैटर ऑफ राइट्स मैं क्लेम कर सकता हूं बैंक और एनबीएफसी के साथ में, बैंक और एनबीएफसी के पास, कि आपको मेरे साथ में इस लोन के संबंध में सेटलमेंट और समझौता करना ही पड़ेगा, कम से कम पैसे में, क्योंकि मेरी कैपेसिटी, मेरी क्षमता नहीं है कि इस टोटल अमाउंट को मैं भर सकूं। क्या एक लोन का बोरोवर डिफॉल्टर इस प्रकार से क्या बैंक और एनबीएफसी के ऊपर दबाव व प्रेशर बना सकता है? और यदि बैंक और एनबीएफसी ने इस लोन के बोरोवर की एप्लीकेशन को, इसके आवेदन को, ओटीएस के आवेदन को यदि रिजेक्ट और रद्द कर दिया कि नहीं, मैं आपके साथ में सेटलमेंट नहीं करूंगा, तो क्या ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से आपको भारत के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आपको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, आपके बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स, बहुत सारे मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है और उसकी रक्षा दोस्तों कोर्ट करती है, कानून करती है, और उसी तरीके से आपने ये माना है कि सेटलमेंट होना मेरे साथ में ये मेरा एक कानूनी अधिकार है। जैसे एक समानता का अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, शिक्षा का अधिकार होता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग अधिकार होते हैं दोस्तों, और ये आपके मौलिक अधिकार, आपके फंडामेंटल राइट्स है, और इन अधिकारों की सुरक्षा रक्षा करने के लिए दोस्तों कानून है। तो इसी तरीके से आप ये सोच रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि सेटलमेंट होना ये भी मेरा एक कानूनी अधिकार है, और बैंक और एनबीएफसी ने आपके इस अधिकार का उल्लंघन कर दिया और आपके सेटलमेंट के लेटर को रिजेक्ट कर दिया। तो क्या ऐसे में दोस्तों आप कोर्ट में जा सकते हैं? आप कोर्ट के समक्ष क्या ये कह सकते हैं कि मेरे कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, मेरे साथ में सेटलमेंट नहीं किया गया? क्या ऐसे में आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष, क्या आप वहां पे जाकर रीट पिटीशन, क्या आप कोई याचिका दायर कर सकते हैं? जैसे अन्य मामलों में आपके जो अन्य जो फंडामेंटल राइट्स का जो उल्लंघन, वायलेशन किया जाता था, होता है, वैसे में आप जब वहां पे जाते हो तो क्या इस मामले में सेटलमेंट नहीं हुआ, क्या इस मामले में भी आप जा सकते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में जाकर? अंडर आर्टिकल 32 में क्या आप याचिका दायर कर सकते हैं? आपके स्टेट, आपके राज्य के हाई कोर्ट के समक्ष में जाकर क्या आप अंडर आर्टिकल 226 क्या आप याचिका, आप रीट पिटीशन फाइल कर सकते हैं? क्या जो कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, क्या कोई दिशा निर्देश, क्या कोई डायरेक्शन, कोई ऑर्डर, कोई जजमेंट आपके फेवर में पास कर सकता है? रीट ऑफ मेंडेमस ये आदेशित कर सकता है बैंक और एनबीएफसी को कि नहीं भाई, आप इस लोन के बोरोवर के साथ में सेटलमेंट करिए, ये मेरा आदेश है।